आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। शहर में घरेलू बर्ड की हो वापसी। यूथ आरण्य के आह्वान पर जुटी संस्थाएं हुई बाइक रैली। यूथ अरण्य के सानिध्य में ब्लू सिटी राइडर्स और अनुप्राणी संस्था ने दिया शहर में बर्ड्स के पुनर्वास का संदेश। रविवार को जालोरी गेट से नवचौकिया तक बाइक रैली का आयोजन रखा गया। साथ ही जोधपुर के सबसे पहले मोहल्ले में युवाओं को हाउस स्पैरो की जमीनी स्थिति की संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। रैली की अगुवाई भाजपा मंडल अध्यक्ष शहर विधानसभा क्षेत्र अरविंद पुरोहित ने की। ब्लू सिटी राइडर्स पथ संचलन दर्शन कल्ला और विशेश्वर कल्ला द्वारा किया गया। नवचौकिया में पक्षी व्यवहार विशेषज्ञ शरद पुरोहित ने बताया कि मात्र 20 वर्ष पीछे चले तो शहर की गलियों में हाउस स्पैरो आम थी, लेकिन आधुनिक भवन निर्माण ने बर्ड्स के आशियाने कम कर दिए हैं। इस हेतु युवाओं को इनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम संयोजक मनीष सोलंकी ने पधारे हुए सभी स्पैरो लवर्स से अनुरोध किया कि फरवरी से लेकर अप्रैल तक इन बर्ड्स को शहर में दाना पानी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इस दौरान सभी को बर्ड्स का सहयोग करना चाहिए। वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट हिमांशु व्यास ने अपने घर को किस प्रकार रिस्टोर करते हुए बर्ड्स को आमंत्रित किया है कि वो आराम से रहे, अपना वंश बढ़ाए, खुशी खुशी प्रवास कर आसपास के लघु प्राकृत आवासों में जा सके, इसकी जानकारी दी। नवचौकिया से मोहल्ला प्रतिनिधि के रूप में हरि ओम दत्त पुरोहित उर्फ कपच ने प्रतिनिधित्व करते हुए इस अपील के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इसे समय की मांग कहा। अनुप्राणी फाउंडेशन, जो कि इस मुहिम से जुड़ा है, के सदस्य प्रमोद भंडारी और अवनी शाह ने हाउस स्पैरो आयोजन का समर्थन करते हुए मोजिज क्लब से पंकज पुरोहित, ऋषिराज, जागृति संस्थान से राजेश भरवानी और यूथ अरण्य से भरत जैन, सुरेंद्र बोधा, मनीष पुरोहित, कमलकांत पुरोहित, सुनील बिस्सा, विनय नारायण कल्ला ने आयोजन को सफल बनाया। अपने अपने कामों में जब और एक शांत सा, और जिस खबरों में आप जो पढ़ते हैं अपना ऐत का शहर, अपना ऐत का शहर, तो वो अपना ऐत का शहर हम मानते हैं यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद थोड़ा खत्म हो जाता है। अपना ऐत क्या है? तो यहाँ के घर जो है वहाँ पीछे आप देखेंगे तो उसमें एक आदमी अगर एक घर में निवास करता है तो उसके बाहर बहुत सारे घर चिड़िया के लिए छोड़े जाते हैं, हाउस स्पैरो। तो एक ज़माने की बात है कि ये बर्ड जो है इसके नीचे हम जब दूध लेने आते थे तो सुबह 4:30-5 बजे बात नहीं कर पाते, इतनी चिड़िया थी। अब तो 80% यानी कि कस्बई और शहरी इलाकों की 80% गैस होती है। हम मिलकर अगर प्रयास करें तो जो नए घर बनते हैं, नए स्ट्रक्चर बनते हैं, उनमें भी चिड़िया के लिए घर जुड़ा है। अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो फरवरी लास्ट वीक से लेकर पहली बरसात तक थोड़ा नज़र दौड़ाएंगे तो सिटी में चिड़िया आती है, रैकी करती है कि भाई हमारे घर बकाया है या नहीं है। जहाँ जहाँ है वहाँ नेस्टिंग कर लेती है, नहीं है तो वापस निकल जाती है। अब चिड़िया को जो है बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी आजकल पक्का करो, एक ये कायदा चल रहा है कि कोई चीज़ है उसको पक्का कर दीजिए, तो जहाँ जहाँ पक्कियाँ ज़मीन बन जाएगी वहाँ चिड़िया रह नहीं पाती, क्योंकि उसको सैंड बाथ, पहले कहते थे चिड़ी नावे माटी में बरसात आ, ऐसा कहते थे, तो सैंड बाथ के लिए उनके पास जगह नहीं है। फिर हमारे जो घर हैं उनके अंदर आने जाने की व्यवस्था नहीं है। नहीं तो कपस बागो मालूम है, तस्वीर के पीछे, पंखे के ऊपर, और चिड़िया अपनी दादागिरी से अपने बच्चों को पालती और लेकर चली जाती, क्या चिड़िया। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जो बात हमें आप तक पहुँचानी थी, भाई आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक अगर आप कहीं भी जाते हैं तो इस बात को आगे पहुँचाएं कि यार आप चिड़िया देखना शुरू करें। जहाँ लोग मिलते हैं, क्या चिड़िया देखी क्या? एक गाड़ी वाला चिड़ा होता है और इसकी एक फीमेल होती है, उसको देखा क्या? लोग देखना शुरू करेंगे तो लगा होगा, क्योंकि आपकी पीढ़ी में से कई लोग हैं जिन्होंने देखा नहीं। हमने हमारे घर में खाना साथ खाया, एक रोटी हमारी थाली में आती, एक आटे की गोली चौक में, चिड़िया बहुत सारी स्थिर होती। अब हम जैसे आप घूमने भी जाते हो बाहर, कई बार हम आपकी खबरें बंद कर ट्रेन करते वक्त क्या करें क्या ना करें, उसकी बात आपको मनीष जी आकाशवाणी के प्रोग्राम डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो आपको बताएंगे। छोटी सी बात, ज़्यादा समझ नहीं लेंगे आकर, कि किस तरीके से हम अपने किसी ताकत आवाज़ में जाएँ तो क्या
आप सब जानते हैं, जैसे कि शरद जी ने बताया था कि चिड़िया धीरे धीरे लुप्त हो रही है। चिड़ियों को बचाने के लिए हमारी ये मुहिम पिछले कई सालों से चल रही है और मुझे लगता है कि हम इसमें करीब 30 से 40% सफल भी हुए हैं। लोगों के मन में चिड़िया के प्रति वापस भाव जागे हुए। चिड़िया को अपनी बेटी माना जाता है हमारे राजस्थान में, हमारे जोधपुर में। घर में बेटी को भी चिड़िया कहा जाता है। लेकिन हम उसको भी अपने घर में नहीं रखेंगे तो आप देखिए कि हम अपनी बेटी को एक तरह से अपने आप को छोड़ रहे हैं। जैसे कि सचिन चाहते हैं कि नए घरों में इस तरह के स्ट्रक्चर होने चाहिए। अगर ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बन रहे तो हमारी संस्था जो है वो बर्ड हाउस है। ज़्यादातर आपको हमारा जो मुफ्त में ले सकते हैं बर्ड हाउस, एक बार आपको उसका एक नंबर होगा, उस नंबर पर आपको ताकि आपको लगे कि हाँ चिड़िया की इस बर्ड को योगदान में हमारे भी एक छोटा सा योगदान है। आज की जो आयोजन है यह उसी वर्ल्ड स्पैरो डे है, उसका पहला आयोजन है। इस तरह के और आयोजन होंगे और ये नहीं कि आप इसी में समाप्त आप आगे भी आ सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं। तरह तरह के दूसरे आयोजन भी होंगे, उसमें भी आप जुड़े रहें तो ये कुनबा है वो बड़ा रहेगा। जितना बढ़ेगा उतनी चिड़ियों के लिए अच्छा रहेगा। आप देखिए ये जो पेड़ है, मैंने देखा है यहाँ पर, मेरी स्कूल यहीं पीछे थी, कोटवाड़ी स्कूल में पढ़ा हो, तो वहाँ पर जब हम यहाँ आके खड़े होते थे तो हमें अपनी आवाज़ ही सुनाई देती, इतनी चिड़िया हुआ करती थी। आज एक भी चिड़िया मुझे यहाँ से दिखाई देती। तो इसी को वापस लाना है, रिहेबिलिट करना है। अगर हम रिहेबिलिट कर पाएंगे तो हम सफल हो पाएंगे और आप सबका सहयोग उसमें जरूरी है। क्योंकि मुझे ताना मारा गया था कि यार तुम बाहर बहुत सारे काम करते हो, प्लांटेशन का भी करते हो, बर्ड अवेयरनेस, रेप्टाइल अवेयरनेस, पैंथर, वुल्फ, इनकी बात करते हो, तो अपने शहर में तो कुछ करते नहीं हो। तो ये तीसरी विजिट है मेरी अपने मोहल्ले को लेकर, क्योंकि पैदा यहाँ पे हुआ, पानी यहाँ का पिया, घोड़े यहाँ थे, टांगे यहाँ थे और बड़ा यहीं पे। तो मुझे बनता है कि अपने शहर के लोगों को कुछ बताऊँ। अब हमारे साथ में एक हिंदुस्तान टाइम्स से सीनियर फोटो जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का नेतृत्व कर चुके हैं, उन्होंने अपने एक घर को, अभी आप सब चलेंगे वहाँ पर, यहाँ से चलते वक्त जालोरी के अंदर एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसकी बैक साइड में एक हवेली, वहाँ आप चले गए हमारे साथ में। हम बताएंगे आपको कैसे रीइंस्टॉलेशन होता है, एक घर को कैसे वापस वैसा बना दिया जिसमें चिड़िया को आना ही पड़ेगा। तो हिमांशु जी व्यास, बड़ा नाम है, आप सर्च मारेंगे बहुत जगह मिलेगा। फोटो जर्नलिस्ट हम साथ में आइए बहुत आभार आने के लिए। बिल्कुल, एक बार आपके लिए भी फील्ड आउट। बहुत अच्छी सुबह रही आज, इतनी आवाज़ों के साथ एकदम से अपन वापस शांतिमय वापस आवाज़ों में जाएंगे और इस आवाज़ का जो एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आने वाला है ना, ये आवाज़ बहुत ही सुंदर आवाज़ है। ये चिड़ियों के लिए आज सारी हमने बनी और ये जो फॉर्मेट चिड़िया है, चिड़िया का महत्व शरद जी से बेहतर तो मेरे ख्याल से कोई समझा नहीं सकता। मैंने भी चिड़िया को एक अलग नज़र से देखना शुरू कर दिया जब से शरद जी के साथ में रहना शुरू किया है। जो छोटी सी चिड़िया इतना कुछ अपने अंदर समेटे हुए है, वो मतलब उसका कोई सागर जैसे किसी भी बूंद लगती है पर है वो बिल्कुल सागर जैसे। और मुझे लगता है कि अपने बच्चों के लिए, घर के लिए प्रकृति को पूरा रूप से इतना नज़दीक पाना केवल चिड़िया में संभव है, या तो किसी पौधे के अंदर, तुलसी के पौधे के अंदर, या फिर चिड़िया के अंदर। और उसका आना जाना चिड़िया से ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। चिड़िया को एक बार घर के अंदर देखना, उसकी पहचान सुनना, वो मन के ऊपर क्या असर डालती है वो आप एक क्षण के अंदर समझ सकते हैं। अगर एक क्षण के लिए